अस्सलामु अलैकुम नाजरीन मुसलमान ऐलान कर रहे थे कि कोई शहरी घर छोड़कर ना भागे, घरों में रहो। कोई मुसलमान किसी घर में दाखिल नहीं होगा, ना लूट मार होगी, ना किसी औरत पर हाथ उठाया जाएगा। ये बदबख्त मुसलमान हमारे लोगों को धोखा दे रहे हैं। मातहत ने जर्नैल से कहा, ये जानते हैं कि भागने वाले लोग सोना चांदी और रकमें अपने साथ ले जा रहे हैं। इनकी नज़रें इन्हीं चीज़ों पर हैं, वो धोखा नहीं दे रहे। जर्नैल ने कहा, यही इन मुसलमानों में खूबी है। मफ्तूहा शहरों में किसी घर में दाखिल नहीं होते, किसी औरत पर हाथ नहीं उठाते। इतने में मुजाहिदीन दीवार पर आ गए और उन तीर अंदाजों पर टूट पड़े जो नीचे शहर के अंदर मुजाहिदीन पर तीर चला रहे थे। जर्नैल एक तरफ को भाग उठा। उसका लिबास उसकी बड़ी वाज़ेह पहचान थी कि यह शख्स जर्नैल है। उसे तवक्को नहीं थी कि वह जिंदा दीवार से उतर जाएगा, और अगर जिंदा उतर भी गया तो मुसलमानों के कैदी की हैसियत से उतरेगा। लेकिन दीवार पर जो उसके सिपाहियों में अफरा तफरी पैदा हो गई थी, उससे उसने ये फ़ायदा उठाया कि झुका झुका चलता दीवार से उतर ही गया। नीचे भी वही खून रेजी और भाग दौड़ का आलम था। जर्नैल को अपना आप बचाना मुश्किल नज़र आ रहा था, लेकिन उसकी खुशकिस्मती यह थी कि करीब ही एक गली थी जिसमें वो चला गया और पहले ही मकान के दरवाजे पर हाथ रखा। दरवाज़ा अंदर से बंद था। उसने बड़ी ज़ोर से दस्तक दी, लेकिन दरवाज़ा न खुला। घर वालों को यह खौफ आया होगा कि ये मुसलमान हैं जो अंदर आकर उनके साथ वही सलूक करेंगे जो फातिहीन मफ्तूहा लोगों के साथ किया करते हैं। जर्नैल ने अपना नाम लेकर कहा कि दरवाज़ा फ़ौरन खोलो। दरवाज़ा ज़रा सा खुला, जिसमें से जर्नैल को एक आंख नजर आई। जर्नैल ने दरवाजे को ज़ोर से धकेला और अंदर चला गया। वो एक आदमी था जिसने एक कबाड़ ज़रा सा खोल कर बाहर झांका था। दरवाज़ा फ़ौरन बंद हो गया। उस आदमी ने अपने जर्नैल को पहचान लिया और पूछा कि लड़ाई की सूरत हाल क्या है। जर्नैल ने सूरत हाल बताने की बजाय हाँफते कांपते लहजे में कहा कि उसे फ़ौरन अपने कपड़े दे दें। वो आदमी जर्नैल के इस अंदाज से ही समझ गया होगा कि लड़ाई की सूरत हाल क्या है। सुना नहीं तुमने? जर्नैल ने हुक्म और रौब के लहजे में कहा, मुझे अपने कपड़े और चुगा दे दो। मुझे पहचानते नहीं तुम? तुम्हारा जर्नैल हूँ। पहचानता हूँ, उस आदमी ने तंजिया लहजे में कहा। जर्नैल ने उस शख्स के दिए हुए कपड़े अपने पहने हुए लिबास पर ही चढ़ा लिए। एक गरीबाना सा चुगा भी पहना जो उसके कंधों से टखनों तक लंबा था। मैली और खस्ता हाल हालत की एक चादर थी जो उसने अपने सर पर लपेट ली और कुछ लटका ली। अब वो जर्नैल नहीं बल्कि एक गरीब आदमी था। बाहर निकलते हुए वो सहन से गुजरा तो एक टेढ़ी मेढ़ी लाठी सी पड़ी थी। उसने लाठी उठा ली और जरा सा कुबड़ा होकर और लाठी टेक कर चलने लगा। दरवाजे के करीब पहुंचकर रुका और मुड़कर देखा। इतना मत डरो, उसने घर के उस आदमी और उसकी बीवी से कहा। दरवाज़ा खुला रहा तो भी कोई खतरा नहीं। मुसलमान घरों में दाखिल नहीं होते और वो लूट मार नहीं करते। तुम जाओ, उस शख्स ने कहा। अब हम जाने मुसलमान जाने, मैं तुम्हारी जर्नैली से नहीं तुम्हारी तलवार से डर गया था। अगर तुम्हें हमारी बेटियों का ख्याल नहीं तो अपनी ही बेटी का ख्याल किया होता और लड़ते हुए मर जाते। जाओ, अब तुम्हें कोई नहीं पहचान सकेगा। अगर उसे भागने की जल्दी ना होती तो वो गरीब से एक आदमी की यह गुस्ताखी माफ़ न करता और उसका सर उसके बदन से जुदा कर देता। लेकिन उसने उस आदमी को कहर और गज़ब की निगाहों से देखा और बाहर निकल गया। रोमी फौज का यह जर्नैल लाठी टेकता जरा झुका हुआ आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। शहर की गलियों में उसे अपनी फौज के सिपाही भागते दौड़ते जाने बचाते नजर आ रहे थे। मुसलमान भी उनके करीब से गुजरे और उसने उनकी खून आलूद तलवारें देखीं। 4-5 मरतबा ऐसे हुआ कि वो गली का मोड़ मुड़ रहा था कि घरों से भागने वाले आदमी उससे टकराए और भाग गए। उसे 2-3 मुसलमान नजर आए जो बड़ी ही बुलंद आवाज से ऐलान करते फिर रहे थे कि लोग घरों के अंदर रहें, भागे नहीं, किसी घर में कोई लूट मार के लिए दाखिल नहीं होगा। जर्नैल बहुत जल्दी में था, लेकिन डर से तेज नहीं चलता था कि पहचाना जाएगा, और आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए उसे बूढ़ा और कमज़ोर या बीमार समझकर नज़रअंदाज कर देंगे। उसका घर शहर से अलग थलग था। वो घर नहीं, एक महल था। वहां तक पहुंचने में खासा वक्त गुजर गया। उसे यह खतरा नजर आ रहा था कि उसके घर वाले बर वक्त निकल न गए तो पकड़े जाएंगे। ज्यादा ख्याल बेटी का था जो नौजवान और गैर शादीशुदा थी। वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत भी थी। वो घर के करीब पहुंचा तो उसे ऐसे आसार नजर आने लगे जैसे महल के मकीन भाग गए हों। मुसलमान घुड़सवार महल के इहाते में दाखिल हो रहे थे। कुछ महल के अंदर चले गए थे। वो इहाते के बाहर वाले गेट पर जा रुका और इस महल को हसरत भरी नजरों से देखने लगा।
جس میں وہ شاہی خاندان کا جرنیل تھا، لیکن اب اس محل کے در و دیوار جیسے اس کے دشمن ہو گئے تھے۔ ایک مسلمان محل میں سے نکلا اور بلند آواز سے کہا کہ سب بھاگ گئے ہیں، محل بالکل خالی ہے۔ جرنیل وہیں کھڑا رہا، اسے یہ اطمینان ہو گیا کہ اس کے گھر کے تمام افراد نکل گئے ہیں۔ وہ وہیں کھڑا اپنے محل کو دیکھتا رہا۔ تصور میں لایا جا سکتا ہے کہ اس کے سینے پر کیسے کیسے سانپ لوٹے ہوں گے۔ وہ اس شہر کا حاکم اور جرنیل نہیں بلکہ بادشاہ تھا۔ یہاں کے لوگوں کی قسمت اس اکیلے شخص کے ہاتھ میں تھی اور وہ ان کا روزی رساں بنا ہوا تھا۔ اس محل میں اس نے جو عیش و عشرت کی تھی وہ بھی اسے یاد آئی ہوگی۔ محل کے سامنے بڑا ہی خوبصورت باغ تھا۔ اس باغ میں اور اس محل میں اس نے معصوم نوجوانیاں اور ان کی عصمتیں پامال کی تھیں۔ آج اسے اپنی بیٹی کا غم کھا رہا تھا کہ وہ اپنے خاندان کے ساتھ یہاں سے نکل گئی تھی یا کسی فاتح کے ہاتھ چڑھ گئی تھی۔ سپاہ سالار آ رہے ہیں۔ اسے اپنے پیچھے ایک آواز سنائی دی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، لشکر مجاہدین کے فاتح سپاہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے۔ ان کے پیچھے چند ایک گھڑ سوار محافظ تھے۔ رومی جرنیل نے وہاں سے کھسک جانے کی یا بھاگ نکلنے کی سوچی ہی نہیں۔ عمرو بن عاص اس کے قریب پہنچ چکے تھے۔ جرنیل نے اپنا آپ چھپائے رکھنے کے لیے یوں کیا کہ عمرو بن عاص کا گھوڑا اس کے قریب آیا تو اس نے جھک کر اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ سپاہ سالار اور ان کے محافظ اس کے قریب سے گزر گئے اور محل میں جا داخل ہوئے۔ یہاں کھڑے کیا سوچ رہے ہو؟ رومی جرنیل کے کانوں میں ہلکی سی آواز پڑی۔ اس نے چونک کر ادھر دیکھا۔ ایک بوڑھی عورت اس کے پاس کھڑی تھی۔ وہ اس بڑھیا کو نہیں جانتا تھا، اس کے کسی ملازم کی ماں تھی جس نے اسے اس غریبانہ بہروپ میں بھی پہچان لیا تھا۔ اس نے جرنیل کو بتایا کہ اس کے گھر کے تمام افراد اسی وقت نکل گئے تھے جس وقت انہیں یہ اطلاع ملی تھی کہ مسلمان کھلے دروازوں سے شہر میں داخل ہو رہے ہیں، اور میری بیٹی وہ بھی ساتھ ہی گئی ہے۔ بڑھیا نے جواب دیا، آپ کی بیٹی کا منگیتر آ گیا تھا، وہی سب کو اپنے ساتھ لے گیا ہے۔ آپ بھی چلے جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ پہچانے جائیں، پھر مسلمان آپ کو گرفتار کر لیں گے۔ وہ وہاں سے ہٹا اور محل پر الوداعی نگاہیں ڈالتا چلا گیا۔ اسے معلوم تھا کہ اس کا خاندان کہاں گیا ہے۔ کم و بیش 30 میل دور ایک اور بڑا شہر تھا جس کا نام اس دور میں بلبیس ہوا کرتا تھا۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ اس کے خاندان کے افراد کس راستے سے گئے ہوں گے۔ وہ اس چھوٹے سے دروازے سے نکلا جو شاہی خاندان کے فرار کے لیے مخصوص تھا۔ اس طرف کوئی حملہ آور نہیں آ سکتا تھا کیونکہ دیوار کے ساتھ ہی پہاڑی کی ڈھلان تھی جس پر بڑا ہی تنگ راستہ تھا۔ یہ راستہ اتنا ہی تھا کہ ایک آدمی یا ایک گھوڑا اس راستے سے چاڑھیا اتر سکتا تھا۔ وہ نیچے چلا گیا۔ زخمی ہو کر گرنے والے رومی گھڑ سواروں کے گھوڑے بھاگتے دوڑتے دور دور تک پھیل گئے تھے۔ جرنیل نے دیکھا کہ 3-4 گھوڑے اس پہاڑی سے نیچے چلے گئے تھے جس پہاڑی پر فرما کا شہر آباد تھا۔ اس نے ایک گھوڑا پکڑا، اس پر سوار ہوا اور ایڑ لگا دی۔ یہ تمام علاقہ سرسبز تھا اور جنگل کہیں کہیں گھنا بھی تھا اور چھوٹی بڑی پہاڑیاں بھی تھیں۔ اس رومی جرنیل نے خاصی دور جا کر گھوڑا روکا اور جو غریبانہ کپڑے اس نے اپنے جنگی لباس پر پہنے تھے وہ اتار کر پھینک دیے اور آگے کو چل پڑا۔ اب اسے پکڑے جانے کا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ پیچھے فرما میں اس کے محل سے تمام مال غنیمت برآمد کر کے اکٹھا کر لیا گیا تھا۔ وہ تو زر و جواہرات کا ایک خزانہ تھا۔ مجاہدین نے بھاگ دوڑ کر شہریوں میں امن و امان قائم کر دیا۔ بدوں پر خاص نظر رکھی گئی تھی کہ وہ کسی شہری کے گھر میں داخل نہ ہوں۔ انہیں بتایا گیا تھا کہ وہ کون سی اشیاء ہوتی ہیں جنہیں مال غنیمت میں شمار کیا جاتا ہے اور یہ اشیاء کہاں کہاں ہوتی ہیں۔ رومی جرنیل سورج غروب ہونے کے بعد بھی رکا نہیں۔ اس نے گھوڑے کی رفتار خاصی تیز رکھی تھی اور اسے امید تھی کہ اپنے خاندان کو راستے میں ہی جا لے گا، اور اس نے انہیں راستے میں ہی جا لیا۔ وہ جگہ بڑی خوبصورت اور خوشنما تھی جہاں اس کا خاندان کچھ دیر کے لیے رک گیا تھا۔ وہ سب لوگ گھوڑوں پر گئے تھے۔ وہ جگہ فرما سے 10-11 میل دور تھی۔ گھوڑوں کے ہنہنانے سے ان لوگوں کی نشاندہی ہوئی تھی۔ جرنیل اپنے خاندان سے جا ملا اور اس نے سب سے پہلے اپنی نوجوان بیٹی کے متعلق پوچھا کہ وہ کہاں ہے۔ وہ اسے نظر نہیں آ رہی تھی۔ پاگل ہو گئی ہے، جرنیل کی بیوی نے کہا۔ پاگل پن میں کہیں غائب ہو گئی ہے۔ جرنیل پہلے تو سن ہو کر رہ گیا اور خاندان کے ہر فرد پر سناٹا طاری ہو گیا۔ یک لخت جرنیل نے گرج کر کہا کہ اسے صحیح بات بتائی جائے۔ پھر اس نے اپنی بیٹی کے منگیتر کے متعلق پوچھا کہ وہ کہاں ہے۔ جرنیل کو بڑھیا نے بتایا تھا کہ نوشی کا منگیتر آ گیا تھا اور وہ سب کو ساتھ لے گیا ہے۔ نوشی کے متعلق یہ بتانا ضروری ہے کہ وہ اپنے شاہی وقار کے متعلق بہت ہی جذباتی اور حساس تھی۔ جرنیل نے اپنی اس بیٹی نوشی کو
जंगी तरबियत देने के लिए एक उस्ताद मुकर्रर कर रखा था जिसने इस लड़की को शहसवार बना दिया था। फिर उसे तेग जनी, बर्छीबाजी और तीर अंदाजी की ऐसी तरबियत दी थी कि वो तजर्बाकार फौजी की तरह दुश्मन के मुकाबले में उतर सकती थी। नौशी थी तो बड़ी ही खूबसूरत लड़की, लेकिन उसने अपने आप में मर्दाना सिफात पैदा कर ली थी और उसकी फितरत जंगजू मर्दों जैसी हो गई थी। अपने बाप से अक्सर कहा करती थी कि वो अपनी ज़िंदगी में मुल्क शाम को रूमी सल्तनत में शामिल कर लेगी। उसका जो उस्ताद था उसने नौशी के दिल में मुसलमानों के खिलाफ ऐसी नफरत भर दी थी कि वो मुसलमानों का नाम सुनते ही इस नफरत का इजहार करने लगती थी। मुसलमानों ने रूमियों से शाम छीन कर उन्हें मिस्र की तरफ भगा दिया तो नौशी की जज्बाती हालत ऐसी हो गई थी जैसे वो हर उस मुसलमान को कत्ल कर देगी जो उसके सामने आएगा। अब मुसलमानों ने उसे पूरे खानदान समेत फरमा से भी भाग जाने पर मजबूर कर दिया और वो अपने महल और ज़रो जवाहिरात का अंबार वहीं छोड़कर भाग निकली। जर्नैल को बताया गया कि फरमा से निकलते ही नौशी बिगड़ गई थी। कहती थी कि ये थोड़े से मुसलमान कभी फरमा फतह नहीं कर सकते थे। यह कामयाबी उन्हें सिर्फ इसलिए हासिल हुई है कि बद्दू उनके साथ मिल गए थे। यह बात उसे फरमा पर हमले से पहले ही मालूम हो गई थी, लेकिन उसने इस तरफ ध्यान नहीं दिया था। अब उसके मंगेतर ने बताया कि बद्दू मुसलमानों के साथ न होते तो उन मुसलमानों में से कोई एक भी जिंदा वापस ना जा सकता था। नौशी की मां ने जर्नैल को जो बात सुनाई उसका खुलासा यह है कि महल का एक उधेड़ उम्र मुलाजम मिस्री बद्दू था और ईसाई था। नौशी को यह बद्दू इतना अच्छा लगता था कि उसने उसे अपना खास मुलाजम बना लिया था। उस बद्दू मुलाजम का एक जवान बेटा बद्दू के उस लश्कर में चला गया था जो मुसलमानों से जा मिला था। उस बेटे ने अपने बाप को तफसील से बताया था कि बद्दू किस तरह मुसलमानों के पास गए थे। उसने बताया था कि आसमान से फरिश्ते उतरे थे और उन्होंने खुदा का पैगाम दिया था। बेटे का तो ये हाल कि वो मुसलमानों से जा मिला, लेकिन बाप कट्टर ईसाई था। अब मुसलमानों ने फरमा भी फतह कर लिया तो उस मुलाजिम ने नौशी को बताया कि बद्दू अपनी कौम और मजहब से गद्दारी न करते तो मुसलमान इतना मजबूत कलाबंद शहर कभी फतह न कर सकते। नौशी तो जल उठी और उस मुलाजिम ने जलती पर तेल छिड़का। यह खानदान जब फरमा से निकला तो नौशी ने उस बद्दू मुलाजिम से कहा कि वो उसके साथ चले। उस मुलाजिम को भी नौशी से कुछ ऐसा प्यार हो गया था कि वो साथ चल पड़ा और अब नौशी के साथ वो भी लापता हो गया था। रूमी जर्नैल ने जब अपनी बीवी की ज़बानी ये बात सुनी तो उसने फौरन कहा कि यह बद्दू भी गद्दारी कर गया है। जर्नैल का मतलब यह था कि वो नौशी को वर्गलाकर अपने साथ ले गया है और मुसलमानों के पास जाकर लड़की सलार के हवाले कर देगा और इसके एवज माले गनीमत वसूल कर लेगा। जर्नैल का यह शक महज एक वहम था। असल बात जो बाद में मालूम हुई वो यूं थी कि लड़की ने फरमा से निकलते ही कहना शुरू कर दिया था कि वो उन बद्दू के यहाँ जाएगी जो अभी मुसलमानों के साथ नहीं मिले और उनके सरदारों से कहेगी कि वो किसी तरह सरदार बद्दू को वापस लाएं। यह मुहिम कोई आसान मुहिम नहीं थी। नौशी शायद अपने आप को शाही खानदान की लड़की और बद्दू को अपनी रियाया समझकर हुक्म चलाना चाहती थी, लेकिन बाद में यह राज खुला कि उस बद्दू मुलाजिम ने उसे कहा था कि वो उसे अपने साथ एक ऐसे बद्दू के पास ले जाएगा जिसके हाथ में गैबी ताकत है और वो जो चाहे कर सकता है। वो शख्स कोई जादू चलाने का इल्म रखता था और लोग उससे गैब का और आने वाले वक्त का हाल पूछने जाते थे और वो पूरी सिरार बीमारियों का इलाज भी करता था। बद्दू मुलाजिम ने नौशी को यकीन दिलाया था कि यह शख्स जिसे सब जादूगर कहते हैं अगर हुक्म दे दे या बद्दू को डरा दे तो कोई और बद्दू मुसलमानों के लश्कर में शामिल नहीं होगा और जो शामिल हो चुके हैं वो वापस आ जाएंगे। वो इलाका ऐसा था कि चट्टानों और टेकरियों की वजह से हर चंद कदम बाद दाएं या बाएं मुड़ना पड़ता था और जगह इतनी तंग थी कि घोड़े एक दूसरे के पीछे कतार की सूरत में ही चलाए जा सकते थे। नौशी की यह कोशिश थी कि वो सबसे आखिर में रहे। खासी दूर आकर ऐसी जगह आ गई कि पीछे वाले को अपने आगे जाने वाले घोड़े की भी खबर नहीं रहती थी। यह काफिला असल रास्ते से हटकर दुश्वार गुजार रास्ते से जा रहा था ताकि मुसलमान ताकुब में आए तो उन्हें कुछ न मिले। एक जगह जरा कुशादा आई तो देखा नौशी इस काफिले के साथ नहीं थी और बद्दू मुलाजिम भी नहीं था। नौशी के मंगेतर ने कहा कि वो उसके पीछे जा रहा है। उसने यह भी कहा कि उसका इंतजार ना किया जाए, सब चलते चलें क्योंकि हो सकता है कि नौशी उसे ना मिले और वो उसे ढूंढ कर साथ ले ही आएगा। इस तरह जर्नैल का खानदान बलबीस की तरफ बढ़ता गया। बद्दू मुलाजिम दियानतदार था या बद दियानत यह एक अलग बात है। उसे यह मालूम था कि बद्दू का इलाका कौन सा है और जिसके पास वो नौशी को ले जा रहा है वो कहाँ रहता है। बद्दू का इलाका दूर दूर तक फैला हुआ था। एक तो वो इलाका था जहाँ के बद्दू मुसलमानों के साथ जा मिले थे और एक इलाका फरमा से जरा आगे और अलग हट कर था जो ज्यादा सरसब्ज और शादाब था।
यहाँ भी बद्दू रहते थे। इस सरसब्ज व शादाब इलाके के बद्दू सहरई बद्दू से, यानी उन बद्दू से जो मुसलमानों के पास चले गए थे, कुछ मुख्तलिफ थे तो ये भी तोहम परस्त, लेकिन उनके अकायद दूसरों से मुख्तलिफ थे। ये भी ईसाई थे, लेकिन इन्हें एक ही फ़िरके के ईसाई कहा जा सकता है। असल ख़तरे वाली बात यह थी कि बद्दू मुलाजिम कोई दानिशमंद और दूर अंदेश आदमी नहीं था। वो नौशी की वफादारी की वजह से उसका साथ दे रहा था, उसे मुसलमानों के खिलाफ कहानियाँ सुना सकता था, लेकिन कोई दानिशमंदाना मशवरा देने के काबिल नहीं था। सूरज ऊपर आ गया तो नौशी अपने मुलाजिम की रहनुमाई में बद्दू के इलाके में दाखिल हो गई। उन्हें अपने पीछे दौड़ते घोड़े के टाप सुनाई दिए। दोनों ने पीछे देखा, एक घुड़सवार उनकी तरफ घोड़ा दौड़ाता आ रहा था। उस सवार ने उन्हें देख भी लिया था, इसलिए वो चलते गए और नौशी ने मुलाजिम से कहा कि ये जो कोई भी है उसे नहीं बताना कि हम कहाँ जा रहे हैं, और अगर खतरा हुआ तो इस सवार को दोनों मिलकर कत्ल कर देंगे। इन दोनों के पास तलवारें भी थीं और खंजर भी। घुड़सवार करीब आ गया। नौशी को उसकी पुकार सुनाई दी। नौशी, घुड़सवार ने पुकारा, रुक जाओ, मैं तुम्हारे पीछे आया हूँ। नौशी ने घोड़ा रोक लिया और पीछे देखा, उसका मंगेतर आ रहा था। कहाँ जा रही हो नौशी? मंगेतर ने पूछा। हरकल की गैरत को जगाने के लिए, नौशी ने जवाब दिया। अगर उसकी गैरत ना जागी तो रोम के वकार को हमेशा के लिए दफन कराऊंगी। मंगेतर, जिसके नाम का कुछ इल्म नहीं, नौशी की इतनी सी बात समझ गया कि यह लड़की दिमागी तौर पर ठीक नहीं रही। उसने अपना घोड़ा नौशी के घोड़े के आगे करके उस घोड़े की लगाम पकड़ ली और बोला कि मेरे साथ वापस चलो, मेरे रास्ते की रुकावट न बनो। नौशी ने तलवार निकाल कर कहा, मैं तुमसे भी तवक्को रखती हूँ कि मेरा साथ दोगे, साथ की बजाय तुम रुकावट बन रहे हो। मैं तुम्हें मुसलमानों से बदतर दुश्मन समझूंगी। मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत का वास्ता देता हूँ। मंगेतर ने कहा, तुम पर जबरदस्ती नहीं करूँगा। मैं भी रूमी हूँ, मर नहीं गया। मेरे दिल में तुम्हारे सिवा और कोई नहीं। नौशी ने कहा, लेकिन मैं इस दिल से सल्तनत रूम की मोहब्बत नहीं निकाल सकती। मेरी पहली मोहब्बत रूम है, उसके बाद तुम हो। अगर तुम मेरा साथ देते हो तो मेरे साथ आओ, अगर नहीं तो तुम मेरे हाथ से मारे जाओगे। मुझे आखिर मरना ही है। मंगेतर ने कहा, लेकिन मैं रूम की आन पर किसी मुसलमान के हाथों मरना ज्यादा पसंद करूंगा। मैं जानता हूं तुम बद्दू के सरदारों से मिलने जा रही हो, लेकिन यह काम एक औरत का नहीं है, यह जर्नैलों की सतह का मामला है। ये बद्दू तुम्हें कम से लड़की समझकर टाल देंगे। कौन से मर्दों की बात कर रहे हो? नौशी ने तंजिया लहजे में कहा। हरकल की, मकूकस की, उस अतरबून की जो अपने आप को दुनिया का सबसे ज्यादा बहादुर और दानिशमंद जर्नैल समझता है। कहाँ है वो सब? सब अपनी अपनी जगहों पर आराम से बैठे ऐशो इशरत में पड़े हैं और मेरे बाप को आगे कर रखा है। सल्तनत रोम फरमा पर ख़त्म नहीं हो जाती नौशी। मंगेतर ने कहा, यह आखिरी कला है जो मुसलमानों ने फतह कर लिया है। इससे आगे उनके लिए मौत के सिवा कुछ भी नहीं। हमारे जासूस उन्हें बहुत करीब से देख रहे हैं। मुसलमानों को कोई कुमक नहीं मिल रही। फरमा में उनका जानी नुकसान अच्छा खासा हुआ है और बद्दू ज्यादा मारे गए हैं। उनकी ताकत कम होती जा रही है। उनकी कुमक के लिए रास्ता और लंबा हो गया है। हमने इंतजाम कर लिया है कि उनकी कुमक आई तो उसे रास्ते में ही रोक कर ख़त्म ना किया जा सका तो उसे इतना कमज़ोर ज़रूर कर देंगे कि बेकार होकर रह जाएगी। तुम अगर जर्नैल होते तो शायद मैं तुम्हारी बात मान लेती। नौशी ने कहा, तुम छोटे से ओहदेदार हो। मैं इन मिस्री बद्दू को मुसलमानों से अलग करना चाहती हूँ। ना हुए तो अभी हज़ारों बद्दू मौजूद हैं जो ना हमारे साथ हैं और ना ही मुसलमानों के साथ। मैं उन्हें अपने साथ मिलाना चाहती हूँ। उनकी एक अलग फ़ौज तैयार करूँगी और फिर मैं मुसलमानों का रास्ता रोकूंगी। ये मेरा आज़म है और इस पर मैं तुम्हारी मोहब्बत को बड़ी आसानी से कुर्बान कर सकती हूँ। नाजरीन, यहाँ बात औरत की हो रही है। औरत ने मुतअद्दिद जंगों की क़यादत की है और कामयाबियाँ हासिल की हैं। ये देखते हुए नौशी की बात अजीब नहीं लगती, लेकिन उसमें कमज़ोरी ये थी कि नौजवानी की उम्र में थी और उसकी सोचों पर जज्बातियत गालिब थी। दूसरी कमज़ोरी यह कि वो गैर मामूली तौर पर खूबसूरत और बड़ी ही दिलकश लड़की थी और बद्दू पर भरोसा नहीं किया जा सकता था कि वो उसके जज्बे से मुतासर होंगे या उसके हुस्न से। हुस्न से मुतासर होने में बहुत बड़ा खतरा छुपा हुआ था। मंगेतर ने देख लिया कि नौशी को ज़बरदस्ती पीछे नहीं ले जाया जा सकता और वो कोई इस्तदलाल कबूल करने पर आमादा नहीं हो रही। उसने उस उधेड़ उम्र मुलाजिम से पूछा कि वो उसे कहाँ ले जा रहा है। जो मुलाजिम नौशी के साथ जा रहा था। मुझ पर कोई इल्ज़ाम नहीं आना चाहिए। मुलाजिम ने डरे सहमे हुए गुलामाना लहजे में कहा, शहजादी के साथ आपने खुद बात करके देख लिया है। इन्होंने आपकी बात मानने की बजाय तलवार निकाल ली है। खुद सोचें कि मैं इनके साथ आने से इनकार किस तरह कर सकता था।
मंगेतर ने मुलाजिम को डांट कर कहा कि वो उसके इस सवाल का जवाब दे कि वो नौशी को कहाँ ले जा रहा है। हामून के पास। मुलाजिम ने जवाब दिया। कौन है हामून? मंगेतर ने पूछा। उसे सब जादूगर कहते हैं। मुलाजिम बद्दू ने जवाब दिया। वो जादूगर है या नहीं, मैं ये जानता हूँ कि उसके पास गैब का कोई इल्म है जिससे वो हर उस सवाल का जवाब दे देता है जिसका जवाब कहीं से भी नहीं मिल सकता, ख्वाह ये सवाल आने वाले वक्त के मुताल्लिक ही हो। उसकी इस गैबी ताकत की वजह से तमाम बद्दू उसकी हर बात मानते हैं। हमारे सिर्फ मजहबी पेशवा हैं जो हामून को अच्छा नहीं समझते। कुछ सरदार ऐसे हैं जो हामून की बात मानते हैं और कुछ ऐसे हैं जो मजहबी पेशवाओं का साथ देते हैं। मैं इन्हें हामून के पास ले जा रहा हूँ। ये अच्छा है कि आप भी आ गए हैं। आप साथ चलें और खुद हामून के साथ बात करें। हामून क्या करेगा? मंगेतर ने पूछा। मैं ये बात शहजादी को पहले ही बता चुका हूँ, मुलाजिम ने जवाब दिया। सबसे पहले तो वो देखेगा कि शहजादी का मतलब पूरा हो सकता है या नहीं। अगर ये बात बनने वाली ना हुई तो वो साफ बता देगा कि शहजादी यहीं से वापस चली जाए। मुझे उम्मीद है वो बात बना देगा, नौशी ने कहा। और अगर उसके पास वाकई जादू है तो वो मेरा मतलब पूरा कर देगा। मंगेतर ने उस मुलाजिम से कुछ और सवाल जवाब किए तो उसे मुलाजिम की बातें कुछ कच्ची कच्ची ही लगीं और महसूस किया कि ये शख्स तो हम परस्त है और नौशी को उस जादूगर के पास नहीं जाना चाहिए। हो सकता है वो कोई शोबदाबाज हो। बद्दू में कुछ ऐसे आदमी मौजूद थे जो दरअसल शोबदाबाज थे और लोग उन्हें खुदा के एलची समझते थे। मंगेतर ने नौशी के घोड़े की लगाम पकड़ ली और उसे पीछे को मोड़ने लगा। नौशी घोड़े से कूद गई और तलवार निकालकर मंगेतर को ललकारा कि वो घोड़े से उतरे। मंगेतर घोड़े से तो उतर आया लेकिन तलवार ना निकाली। वो नौशी के करीब गया तो नौशी ने तलवार दाएं बाएं हवा में बड़ी जोर से मारकर उसकी नोक मंगेतर के सीने पर रख दी। तलवार निकाल लो, नौशी ने कहा। मुझसे दूर रहो, ये तलवार मेरे सीने में उतार दो, मंगेतर ने कहा। फिर जहां जी चाहे चली जाना, जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। बद्दू मुलाजिम उनके दरमियान आ गया। नौशी उसे डांटने और धमकाने लगी कि वो दरमियान से हट जाए, लेकिन वो हट नहीं रहा था। वो देख रहा था कि नौशी पर ऐसी कफियत तारी है कि अपने मंगेतर के सीने में तलवार उतार ही देगी। नौशी मंगेतर को मुकाबले के लिए ललकार रही थी लेकिन मंगेतर तलवार नियाम से निकाल ही नहीं रहा था। मुलाजिम ने एक तरफ होकर नौशी के तलवार वाले हाथ की कलाई पकड़ ली। वो कलाई छुड़ाने लगी तो मंगेतर को उस पर काबू पाने का मौका मिल गया। उसने पीछे होकर नौशी की कमर में बाजू डाले और उसे जकड़ लिया। नौशी आजाद होने को तड़पने लगी। छोड़ दो इसे, एक आवाज गरजी। तीनों बेहिस्सों हरकत हो गए और जहां थे वहीं रहे और उस तरफ देखने लगे जिधर से आवाज आई थी। वो एक घुड़सवार था, उम्र 35 साल के लगभग, और वो तनोमन दराज का आदमी था। उसका लिबास ऐसा था जैसा बद्दू के सरदार और सरकर्दा अफराद पहना करते थे। उसकी वजाहत ऐसी थी कि देखने वाले पर असरअंदाज होती। उसकी शख्सियत नौशी और उसके मंगेतर पर कुछ ऐसी असरअंदाज हुई कि नौशी ने तलवार नीचे कर ली और उसे हैरत से देखने लगी। अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो, आमीन।